अब नेक्स्ट टॉपिक है पुराण। अब पुराण कौन लिखा है? तो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। बस पुराण कितने हैं? तो 18 हैं। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जैसे विष्णु पुराण की में क्या दिया हुआ है? तो मौर्य वंश का संबंध किससे है? विष्णु पुराण से। आंध्र सतवाहन वंश के बारे में कहाँ से जान सकते हैं? तो मत्स्य पुराण से। गुप्त वंश कहाँ पे दिया हुआ है? तो वायु पुराण में दिया हुआ है। इन तीनों को याद रखना भाई। फिर यहाँ पे है पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? तो आंध्र सतवाहन वंश से। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बस ये देख लेना, स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, बहुत है, हो गया। फिर यहाँ पे आओ, बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य। अब पहले दिया हुआ है जातक। जातक क्या है? तो जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। किसमें? जातक में। अब एक है हिनयान। हिनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। अब हिनयान क्या है? तो हिनयान जो है बौद्ध धर्म का एक ब्रांच है, शाखा है, उसका प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। कथावस्तु में क्या दिया हुआ है? तो महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र दिया हुआ है कथावस्तु में। अब ये सब मत पढ़ना, अनेक कथनाकों के साथ कुछ नहीं, बस हो गया। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, तो पूछ देगा कि आगम किसे कहते हैं? तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं। फिर जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, ठीक। तो जैसे बौद्ध धर्म है वैसे ही जैन धर्म है। तो जैन धर्म का हम इतिहास कहाँ से ज्ञात कर सकते हैं? तो कल्पसूत्र से। फिर देखो यहाँ पे दिया हुआ है जैन ग्रंथ, ये जैन धर्म था। अब जैन धर्म का ग्रंथ कौन सा है? तो भगवती सूत्र है। भगवती सूत्र से हम लोग महावीर के जीवन के बारे में जान सकते हैं, बस अभी सब नहीं पढ़ना है, महावीर के जीवन के बारे में जान सकते हैं, इतना ही। अब आ जाओ अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र हम लोग जानते हैं कौन लिखा है? चाणक्य। चाणक्य का नाम क्या है? कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है, अन्य नाम है उनका। अब चाणक्य जो है 15 अधिकरणों में, अर्थशास्त्र जो है 15 अधिकरणों में और 180 परिकरणों में डिवाइडेड है, इतने इतने भाग में है। फिर अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो मौर्यकालीन का इतिहास उसमें दिया हुआ है, ठीक। अभी मत पढ़ना। अब यहाँ पे आओ, अब देखो यहाँ पे है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं में। देखो अब जितना भी ऐतिहासिक घटना हुआ है उसको संस्कृत में कौन लिखा है, क्रमबद्ध तरीके से कौन लिखा है संस्कृत में? तो कल्हण लिखे हैं। और कल्हण का बुक का क्या नाम है, पुस्तक का क्या नाम है? राजतरंगिणी है। उसका मतलब क्या होता है? राजाओं की नदी। इसको मतलब जरूरी नहीं है, बस राजतरंगिणी कौन लिखा है? तो कल्हण, बस। अब कल्हण में क्या है? तो इस ग्रंथ में 8 संग्रह, इसे बताओ, जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है, बस यहाँ पे ये याद रखना। कश्मीर के शासकों का वर्णन किसमें है? तो राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी कौन लिखा है? तो कल्हण। कश्मीर के शासकों का वर्णन किसमें है? तो राजतरंगिणी में, बस। अब यहाँ पे आओ, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किसमें दिया हुआ है? तो चचनामा में। ये बुक है, बुक के लेखक कौन है? अली अहमद है। अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा का व्याकरण है, कौन लिखा है? तो पाणिनि लिखे हैं, बस हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो अष्टाध्यायी में हुआ था। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, इसमें याद रखना गार्गी संहिता कौन लिखा है? तो कात्यायन लिखे हैं। गार्गी संहिता कौन लिखा है? तो कात्यायन लिखे हैं, बस। अब ये सब हटाओ, ये सब नहीं पढ़ना है कि आक्रमण उल्लेख, कुछ नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस एक ही क्वेश्चन पूछता है कि महाभाष्य कौन लिखा है? तो पतंजलि लिखे हैं। और एक चीज याद रखना, महाभाष्य किससे संबंधित है? तो शुंगों के इतिहास दिया हुआ है। शुंग वंश होता है ना, पुष्यमित्र शुंग थे, जिसमें शुंग वंश का संबंध किससे है? तो महाभाष्य में दिया हुआ है शुंग वंश के बारे में। अब देखो सब क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़े कि अष्टाध्यायी के कौन लेखक हैं? तो पाणिनि है। महाभाष्य अभी पढ़े थे हम लोग ना, महाभाष्य कौन लिखा है? तो पतंजलि लिखे हैं, देखो ऑप्शन में दिया हुआ है। महाभाष्य कौन लिखा है? तो लिखे हैं पतंजलि। कहाँ है महाभाष्य? पतंजलि आंसर होगा इसका। फिर यहाँ पे ये सब नहीं पढ़े हैं, अभी आगे पढ़ लेंगे। कल्हण कौन लिखा है? कल्हण के द्वारा, कल्हण के बुक का क्या नाम है? तो राजतरंगिणी है, देखो दिया हुआ है। फिर यहाँ पे कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र में क्या दिया हुआ है? तो राजनीतिक नीतियों के बारे में दिया हुआ है, आर्थिक नहीं, धार्मिक नहीं, सामाजिक नहीं। मौर्य समाज का आर्थिक नीतियों के बारे में दिया हुआ है। और जो इसके लेखक हैं कौटिल्य, चाणक्य, वो नीतियाँ ही बनाते थे। फिर यहाँ पे जातक हम लोग पढ़े ही, जातक कहाँ का है? तो जातक यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, जातक बुद्ध से है। तो जातक कहाँ से हो जाएगा? जातक बौद्ध धर्म से हो जाएगा। सारा क्वेश्चन दिया हुआ है।